नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों की जो हिंदी व्याकरण की यूथ सीरीज थी, जिसमें हम लोग लगभग 10,000 पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, 10,000 पीवाईक्यू इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और अब हम लोग बड़े अच्छे ढंग से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी की श ध्वनि है। देखिए अगर ये इस तरह दिख रहा है तो इसको आप तालव्य पढ़िए हमेशा। ठीक है, ये तालव्य श है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये देखिए दंत श है। ठीक, ये मूर्धन्य श है। जब आप इसको इस तरह पढ़ते हैं ना, तो कभी भी अगर इसका उच्चारण पूछ लिया तो आप सही कर लेंगे। अब देखिए, अब अगर हम इसे ऐसे ही पढ़ें कि हिंदी की तालव्य ध्वनि है, मूर्धन्य दंत तालव्य, तो हमें तो प्रश्न में ही उत्तर मिल गया। ठीक है, तो तालव्य सही हो जाएगा। कह रहे हैं हिंदी की तालव्य वर्ण तालव्य ध्वनि है। अन्य तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? आप देखिए, मूल स्वर ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, ञ और य। मतलब च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। ठीक है, स्पष्ट है। और किसका? य का उच्चारण होता है। और किसका? ठीक, मतलब च वर्ग और यस, इसका उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहे हैं कि तालव्य व्यंजन है। क्या तालव्य व्यंजन है? पहले विकल्प में दे रहे हैं द, ट, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, म, फ, ज, भ। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था कि च छ मतलब च वर्ग क्या है? तालव्य, उसके साथ साथ क्या है? यश। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही लिखते चलेंगे जहां पे बात आ जाएगी तालव्य की। ठीक है, अब देखिए, तो हमारा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। कह रहे हैं च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। अगले प्रश्न देखिए, कह रहे हैं च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक, वही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। अब देखिए, तालु है कि मुर्दा है, ओष्ठ है कि कंठ है? अभी हम लोगों ने देखा कि च वर्ग और च वर्ग ऐसे लिख लीजिए कहीं, च वर्ग और यस, क्या यहाँ से उच्चारण स्थान उनका? तालव्य से है। तो देखिए तालु। हम्म, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, कह रहे हैं य का उच्चारण स्थान है। ठीक, य का उच्चारण, अब देखिए, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं। च वर्ग और यस, इसका उच्चारण क्या है? मतलब य और श, इनका भी उच्चारण क्या है? तालु है। कह रहे हैं ओष्ठ, नहीं सर ये नहीं होगा। दंत, ठीक है, दांत नहीं। मूर्धा नहीं। ठीक, तालु, इसका सही तो हो जाएगा तालु। देखिए य का उच्चारण स्थान तालु है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कह रहे हैं निम्न में तालव्य ध्वनि है। मतलब इसमें आप बता दीजिए कि तालव्य ध्वनि कौन सी है। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी, हम लोग तुरंत लिखेंगे च वर्ग और यस। ठीक है, च वर्ग और यस का उच्चारण स्थान तालु है। अब देखिए, अब खोजिए कि क्या इसमें से कोई वर्ड मतलब वर्ण दिख रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं ट, नहीं सर ये तो नहीं होगा। प, नहीं यह भी नहीं होगा। श, दिख रहे हैं सर, च वर्ग और यस में श दिख रहा है हमें, तालव्य श। क नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तालव्य श। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से स तालव्य ध्वनि है। ठीक है, ह मूर्धन्य ध्वनि है। हम्म, ये देखिए यहाँ गलत दे रहा है। ह तो आपका कंठ ध्वनि होगा ना, ह आपका कंठ ध्वनि होगा। प ओष्ठ ध्वनि है। ठीक, क कंठ ध्वनि है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। ठीक है, तो वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो तालव्य ध्वनि कौन सा है? च वर्ग है। आप देखिए च वर्ग कौन सा होगा? च छ ज झ, पहला विकल्प सही हो गया। व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां च छ ज झ, त थ द ध न दंत ध्वनि है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनि है। प फ
ब, भ ओष्ठ ध्वनियां हैं। अब देखिए श का उच्चारण स्थान है मित्रों। अगर आप तालव्य बार बार पढ़ रहे हैं कि तालव्य श, दंत श, मूर्धन्य श, ये तब तो ये प्रश्न आपका हमेशा सही हो जा रहा है। आप देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 में बारीक प्रश्न है, लेकिन जो लोग इसके सही उच्चारण से इसको बोलते हैं, ठीक, उनका तो ये प्रश्न आराम से सही हुआ कि सर तालु है। देखिए श वर्ण तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न पूछ रहे हैं कि च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। अब वही बात है कि सर च वर्ग और यस का उच्चारण होता है तालु से, ठीक है, तालव्य तालु से उच्चारण होता है और वर्ग उनका है सर तालव्य, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। कहना वर्ष वर्ण है कि कंठ है कि तालव्य है कि दंत है। तो तालव्य है, च वर्ग की ध्वनि और यस क्या है तालव्य है। तो देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या बड़े शानदार ढंग से कर रहे हैं, व्याख्या को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि च वर्ग मतलब च छ ज ज ये ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ में क वर्ग क ख ग घ अंग की तथा दंत में त वर्ग त थ द ध न, ठीक है। त वर्ग में कौन होते हैं त थ द ध न, और इनका उच्चारण स्थान क्या है दंत है। हम्म अब देखिए ध्वनियां आती हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। शानदार प्रश्न है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। हाँ, इसमें कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं ढ ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, फिर रिक्त स्थान दे दिए और वर्ग है। मतलब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि त वर्ग तथा चौथा, ट वर्ग तथा चौथा, ट वर्ग तथा तीसरा, ट वर्ग तथा दूसरा। देखिए ट ठ ड ढ होता है ना, ट वर्ग में क्या होता है ट ठ ड, ठीक, ढ और ड़। तो अब देखिए क्या हो गया, अब ढ का उच्चारण स्थान देखिए कहाँ हो जाएगा, तो ट वर्ग में आ रहा है चौथे नंबर पे, ठीक है सर। ट वर्ग का है तो ट वर्ग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ट वर्ग और चौथे स्थान पे, अब देखिए चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ढ का उच्चारण स्थान मूलदा है, यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है। अब देखिए मतलब प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी जल्दबाजी की है, जो भी थोड़ी गंभीरता जिनकी कम हुई परीक्षा में, ठीक, वो लोग तो परास्त हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। मतलब प्रश्न का डिमांड ये है कि हमें निगेटिव खोजना है कि जो दंत ना हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति निगेटिव इसमें घुसा होगा कि जो दंत नहीं होगा। अब देखिए कह रहे हैं कि त न द ट, मित्रों ट तो ट वर्ग का है ना, तो वो कहा दंत, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा मूर्धा होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, जहां देखिए ट वर्ग लिख लीजिए मूर्धा, ट वर्ग मूर्धा। अब देखिए ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, शेष त वर्ग के उच्चारण क्या है दंत है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यूपी बीएड 2009 का यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अगर हम लोग पहले के प्रश्नों को ध्यान से भी देखेंगे तो अगला प्रश्न आराम से हल हो जाएगा, ठीक। तो दंत ध्वनि है क्या है, कह रहे हैं कि क है कि छ है कि त है प है। अभी हम लोग देखा कि क्या त वर्ग के सभी ध्वनि का उच्चारण, ठीक है, सभी व्यंजन का उच्चारण क्या होता है दंत से होता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया उक्त विकल्पों में त दंत ध्वनि है, अन्य दंत ध्वनि
त वर्ग के वर्ण तथा श हैं। क कंठ ध्वनि, छ तालव्य ध्वनि, प ओष्ठ ध्वनि है। अब देखिए छ क्या है, छ बता रहे हैं कि तालव्य है। छ छ ज ज च वर्ग में जो है सभी तालव्य है। ये आपका ये कंठ हो गया। प क्या है, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। आप बोल के देखिए, आपके दोनों ओठ स्पर्श करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है हमारे सामने। आरआरबी एग्जाम 2010 का प्रश्न है कि दंत वर्ण है, ठीक है, य है, च है कि त है कि उ है। तो त क्या है, दंत वर्ण है। अब देखिए इसकी व्याख्या, दिए गए विकल्पों में से त दंतो वर्ण है। त वर्ग के सभी वर्ण दंतव्य हैं। य वर्ण और च वर्ग के सभी वर्ण तालव्य एवं उ ओष्ठ है। च वर्ग और यस, कहीं देखिए च वर्ग और यस ऐसे लिख लीजिए तुरंत, यस। कह रहे हैं इनका उच्चारण क्या है, तालु है। और उ देखिए ओष्ठ लिखा रहता है जब, देखिए ये मात्र अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ओष्ठ लिखा है, तो ओष्ठ का ये देखिए उ, देखिए पहले क्या है, इसको ऐसे इतना बस ध्यान रखिए, ये सारी चीज भूल जाइए, ये सारी चीज भूल जाइए। उ तो मतलब याद करने के लिए, जैसे आपको याद ही नहीं आ रहा है कि ओष्ठ है, ये तो बोल के देख लीजिए आराम से, उ। हम्म तो उ का उच्चारण स्थान क्या है, जो उ स्वर है, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे प्रश्न देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न है, यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्न में दंत ध्वनि है। मतलब दंत ध्वनि हमको बता देना है इन सब में। ठीक, तो क्या, बड़ा आसान, कह रहे हैं कि ख है, नहीं सर ख तो नहीं होगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। च है, नहीं सर यह भी नहीं होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से होता है। ठीक, सर ल है, ये तो लग रहा है, लेकिन हम लोग चारों विकल्प पढ़ेंगे। कह रहे हैं फ, ठीक है, फ का उच्चारण सर कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है, तो मतलब क्या हो गया, दंत। ल का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, अब देखिए आगे, कह रहा है मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण इस प्रकार है। मित्रों यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो इसे हम लोग जो है एकदम अच्छे ढंग से, ठीक है, गंभीरता से देखें। कह रहे हैं क वर्ग, देखिए क वर्ग में क्या है, कंठ में, कंठ से कौन कौन से, क ख ग घ ग अंग, मतलब क वर्ग के साथ साथ ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। देखिए अभी इसके पहले प्रश्न में ह को कहाँ से बता दिए थे, तालव्य वल्लभ से बताए थे, तो वो गलत है। हमने वहां तुरंत जो है ध्यान दिया, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं। अब देखिए तालु, तालु का उच्चारण स्थान क्या है, च छ ज झ य य श। ठीक है, च वर्ग और यस, इसकी बात हम लोग कर ही रहे थे कि सर हाँ च वर्ग और यस दिख जाएगा तो हम लोग तुरंत क्या लगा देंगे, तालु। अब मूर्धा, मूर्धा का चरण, देखिए ट वर्ग में जितने वर्ड आते हैं, ठीक है, और र और श, ठीक है, ट वर्ग मूर्धा में क्या है, ट वर्ग, ठीक है सर ट वर्ग आ गया। अब देखिए और क्या, र और स, र श, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं। ये देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। दंत, अच्छा दंत का, दंत से कौन कौन से, तो त वर्ग, ठीक है, त वर्ग और ल श, ठीक, ल श। अच्छा हम लोग ये किया जाए ना, कि जैसे अब आगे जहां दिखे हमको क्या, कि दंत दिख गया, ठीक है, हमें मूर्धा दिख गया, हमें मूर्धा दिखा तो तुरंत लिखेंगे कि ट वर्ग प्लस रश, रश, ठीक है, ऐसे अपने बार बार जब अभ्यास करेंगे तो ये चीजें हम लोग के, अब दंत दिखे कहीं भी दंत, तो हम तुरंत लिखेंगे कि त वर्ग और क्या, लश। हम्म अब देखिए ओष्ठ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ से क्या क्या उच्चारित होते हैं, तो प फ ब भ म, ठीक है, दंतोष्ठ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, दंतोष्ठ व, दंतोष्ठ व। कह रहे हैं, अतः ल दंतो ध्वनि, हमारा उत्तर मिल गया क्या, कि ल दंतो ध्वनि है। ठीक है, इसको आइए फिर से रिवीजन करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है यह। हो सकता है आपको कुछ क्षण के लिए लगे कि नहीं नहीं मुझे याद हो गया, लेकिन गंभीरता से देखिए,
यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और मुझे लगता है जब उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछते हैं तो वही प्रश्न थोड़े से अच्छे हो जाते हैं वर्णमाला में। अब देखिए हमको ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे ही कंठ हमसे बोलेंगे, ठीक है, तो हम लोग बस इतना जानिए कि हम लोग तुरंत क वर्ग लिख देंगे। हा और विसर्ग, विसर्ग का अर्थ क्या है ये, ठीक, जैसे दुख में विसर्ग का यूज होता है तो वही। अब देखिए जहां पे हमसे पूछे च वर्ग, हम्म तुरंत हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हम लोग लिखेंगे सर च वर्ग में क्या है, च तालु, तो च वर्ग और यस, ठीक है। हमसे बोले मुर्दा का, तो हम कहेंगे सर मुर्दा, टमाटर मुंह से खाते हैं मतलब मुर्दा, और उसके साथ रस, और उसके साथ हम लोग टमाटर का रस भी लेते हैं। अब मूर्धा, मुंह ना करिए, मुंह कोई उच्चारण स्थान नहीं है, ठीक है। मुंह मुंह तो एक भाग है शरीर का, ठीक। तो मूर्धा, ट वर्ग मतलब टमाटर से जोड़िए उसको कहिए मूर्धा, मुंह, मुंह, मुंह से लीजिए मूर्धा, ठीक, समझने के लिए। और टमाटर में होता है रस, ठीक है। लेकिन रस हम लोग को गलत लिखना है, ठीक है, मूर्धन्य ष वाला। हम लोग अभ्यास में रहेंगे तो ये चीजें गलत नहीं होगी, सही हो जाएंगी। अब देखिए दंत है, दंत में हम कह देंगे सर त वर्ग के जितने वर्ण हैं तथा इसके साथ साथ हम लोग लस, ठीक है, लस लिख देंगे। अब देखिए ओष्ठ प फ व भ म अदंतोष्ठ हुआ। अब देखिए अब इसी से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और और आप थोड़े भी गंभीर विद्यार्थी हैं तो अब इस प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को सही करने वाले हैं आप, ठीक। अब देखिए हमसे कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आए हैं व्यायाम प्रशिक्षक 2018 की परीक्षा देने, द्वितीय पाली में बैठे हुए सामने आपके प्रश्न आता है कि प फ भ म, ठीक है, मतलब प वर्ग, ठीक है, क्या, प वर्ग, प वर्ग मतलब ऐसे देखिए, ऐसे जोड़ रहे प बोल के देखिए ओष्ठ दोनों चिपक रहे होंगे तो इसका उच्चारण स्तंभ क्या होगा, ओष्ठ होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रश्न में, कह रहे हैं व्यंजन होते हैं दंत होते हैं, नहीं सर दंत तो नहीं हम लोगों ने देखा था, क्योंकि दंत तो हम लोगों ने देखा त वर्ग और लश। तालब नहीं सर, हमने देखा था कि च वर्ग और यस, यह तालब में सब। ओष्ठ नहीं सर, यह भी प, हाँ सर प ओष्ठ होगा। कह रहे हैं कंठ, कंठ हम लोगों ने देखा था क्या, क वर्ग, ठीक है, विसर्ग और हा, विसर्ग और हा। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए व्याख्या जो है बड़े अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, और हम लोग एक एक शब्द को देखते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करने पे लगे हैं, नहीं। प फ भ म ओष्ठ व्यंजन है, ठीक, हाँ सर है। दंत व्यंजन त थ द ध न है, ठीक है सर है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ य है सर। कंठ क्या है, क वर्ग, ठीक है, क ख ग घ अंग। अब देखिए अब हम लोग क्या है, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। अब जैसे दंत दिखा ता वर्ग के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, लस, हम्म अब हम लोग आगे की बात लिखना शुरू कर दी, च वर्ग के साथ यस, ठीक है। कंठ कहीं दिखे क ख ग घ मतलब हा और विसर्ग, हा और विसर्ग, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, अब कभी से पूछ लिया विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो आपको कंठ ही लगाना है, ठीक। अब देखिए आगे प्रश्न, यूपीपीएससी 2007 का प्रश्न है ये कि कह रहे हैं कि ब, ठीक है, क्या ब ध्वनि है, ब बोल के देखिए दोनों ओठ आपके चिपक रहे हैं कि नहीं, ओठ के सहारे आप बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दंत ध्वनि नहीं सर, दंत ध्वनि तो यह नहीं होगा। कह रहे हैं ओष्ठ ध्वनि, कुछ लग रहा है सर, लेकिन हम चारों विकल्प पढ़ेंगे। कह रहे हैं वत्स और तालव्य, तो मित्रों ओष्ठ ध्वनि क्या हो जाएगा, ब वर्ग, क्योंकि ब वर्ग क्या है, प वर्ग में ही आता है, प फ ब भ म, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अभी हमने कहा ना कि वह बड़ा महत्वपूर्ण, अब देखिए लोअर की परीक्षा में पूछ लिया कि वह का उच्चारण स्थान है वह, ठीक है। देखिए ब का उच्चारण स्थान मित्रों, अब ये नहीं कि ब का उच्चारण स्थान ओट से है तो व का भी ओट से ओष्ठ होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, दंत ओष्ठ होगा, मतलब वह बोलने के लिए आपको दंत और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है मित्रों। तो क्या है, दंत नहीं सर ये गलत होगा, ओष्ठ नहीं, दंत ओष्ठ, यह सही उत्तर हो गया सी। कंठोष्ठ नहीं सर, कंठोष्ठ भी नहीं।
अब देखिए वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन दंतोष्ठ है। ठीक है, देखिए रिपीट, और ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है वह वाला। ठीक, क्यों? क्योंकि सब लोगों को देखिए प वर्ग का याद होता है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो वो फंसाते हैं वहां पे। ठीक है, अब देख लीजिए आप कैसे फंसाते हैं, आपको विश्वास ना हो तो देखिए। कह रहा है कि थ, फ, म, व, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। दिए गए विकल्पों में व ध्वनि दंतोष्ठ है, थ दंत ध्वनि तथा प और म ओष्ठ ध्वनियां हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब हमसे पूछ लें ट वर्ग में नहीं है। मित्रों अगर आपको हिंदी वर्णमाला याद हो तो भी आप इस प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। परिचालक परीक्षा है ये। ठीक है, अब देखिए हमें पता है क्या ट, ठीक है हम लोग तुरंत लिख लेंगे कि ट, ठ, ड, ठीक, ध, ठीक, और ड़, ये इनका उच्चारण किससे होता है? सॉरी, ये किस वर्ग में आते हैं? ट वर्ग में आते हैं। हाँ सर, ट वर्ग में तो आते हैं। और क्या? र और स। ठीक है, ये मैं उच्चारण के लिए बता रहा हूँ कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक, अब देखिए, अब खोजिए कि इन पांच ठीक है व्यंजन से कौन इसमें नहीं है। तो सर ठ भी है, ढ भी है, ड़ भी है, लेकिन ध नहीं है। त, थ, द, ध, न, ये किस व्यंजन में, ये किस वर्ग में जा रहा है? त वर्ग में जा रहा है। अब देखिए आगे कह रहे हैं दिए गए वर्णों में से ध वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, इङ। ट वर्ग में क्या है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब देखिए त वर्ग में क्या है? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में क्या है? प, फ, ब, भ, म। कह रहे हैं पांचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं मित्रों। अब देखिए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न हमारे सामने। ठीक है, कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए आपको अगर कहीं दिखे स्पर्श व्यंजन, आपको कहीं दिखे क्या? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, कभी इनकी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, तो इनकी संख्या है 25। ठीक है, कचोटता प्यार इसकी ट्रिक है। मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, इसमें जो व्यंजन आते हैं उन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों जो है इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कंठ, तालु, मूर्धा तंत्र और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, जो कंठ है, ओष्ठ है, ठीक है, तालु है, मुर्दा है, उनके स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श कहते हैं। कभी आपसे कोई पूछ सकता है वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? जब आप इन 25 शब्दों को, ठीक है सॉरी, 25 व्यंजनों को लिखते हैं तो एक वर्ग के रूप में दिखते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहे हैं इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो क, यह भी है सर, क वर्ग में आता है। च सर, ये च वर्ग में आता है। ट, ट वर्ग में आता है। य मित्रों, य का उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन ये च वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है मित्रों। य, र, ल, व, इनकी संख्या कुल 4, उसमें अर्धस्वर य और व। देखिए यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि अंतस्थ व्यंजन है, शेष सभी स्पर्श ध्वनियां हैं। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न, शानदार प्रश्न हमारे सामने। ठीक है, हम लोग प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। कह रहे हैं कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। ठीक, मतलब एक वर्ग दिए रखे हैं इन्होंने और वहां पूछ रहे हैं कौन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। ठीक, अब देखिए पहले प्रश्न पढ़िए तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कह रहे हैं क, र, ल, ह। ठीक है,
र नहीं है, ल नहीं है, क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प हो गया गलत। यश, ठीक है, यह भी गलत हो गया। अब देखिए क च प द, ठीक है। अब देखिए, ठीक है सर, ये कुछ लग रहा है, लेकिन हम लोग चारों विकल्प देखेंगे पहले। कह रहे हैं ह, श, तालव्य श, र, ब। ये अभी देखिए नहीं है। इसमें ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं, अंतस्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप मित्रों, देखिए ये क वर्ग में आता है, यह भी आता है, ठीक है, ये प वर्ग में आता है, द त वर्ग में आता है। तो सर स्पर्श व्यंजन तो यही चारों होंगे। तो वही कह रहे हैं कि क च प द सभी स्पर्श व्यंजन है। मतलब देखिए प्रश्न वही है, लेकिन तरीका थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कहीं जल्दबाजी किए तो वहीं धाराशाही, परीक्षा हाल में धाराशाही, मतलब प्रश्न गलत हो जाएंगे। अन्य विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब देखिए हमारे सामने बड़ा शानदार प्रश्न आता है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं कि आए हैं आप क्या यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ की परीक्षा देने, हमें कुछ ज्यादा ना बता दीजिए, बस बता दीजिए आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में पता है कि नहीं। तो मित्रों, ठीक है, य, र, ल, व, ठीक, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनमें भी य और व को कहते हैं अर्धस्वर, ठीक है। वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने इन चारों को भी अर्धस्वर माना है, लेकिन मित्रों कुछ विद्वानों ने केवल य और व को ही क्या मान लिया है? य और व को अर्धस्वर माना है। ऐसे भी प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिले हैं, तो इसलिए हम इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए चलेंगे। अब विकल्प पढ़ेंगे, कह रहे हैं ग, नहीं सर ये नहीं है, व सर ये तो लग रहा है, लेकिन पूरे विकल्प कह रहे हैं ज, श। अब देखिए वह है कि नहीं, इसे अर्धस्वर और अंतस्थ व्यंजन दोनों कहा जाता है, ठीक। अब देखिए वह हमारा सही उत्तर हो गया। हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं, ठीक है, पहले व्याख्या देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए व्यंजनों में वह अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, ठीक है, वे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं मित्रों। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, अगर इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो रहा है, तो वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, तो उनको अयोगवाह कहेंगे। इन बातों पर ध्यान रखिए, अयोगवाह ये क्या होते हैं? अयोगवाह जो होते हैं, ठीक है, अयोगवाह जो होते हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। लेकिन अगर हमें पूछे स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण, तो वो अंतस्थ व्यंजन होगा। ठीक, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में यह तालव्य, र मूर्धन्य, ल दंत्य, व दंतोष्ठ चार अंतस्थ व्यंजन हैं। इनमें य और व अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अभी मिलेगा कहीं ना कहीं, देखिए। अब देखिए इसमें य का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो यह सर हमको पता है, यह तालव्य से होता है, वह किससे? दंतोष्ठ से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, बड़ा शानदार प्रश्न, और कह रहे हैं क्या? यूपी बीएड एग्जाम 2009 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, क्या ड है, य है, स है, ट है? तो यह क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन है। इसे क्या है? अल्पस्वर भी कहते हैं, य और व को। अब देखिए व, अब हमसे पूछ कह रहे हैं, आप प्रश्न हो रहे हैं थोड़े अच्छे। कह रहे हैं व व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, कि महाप्राण है, कि घोष है, कि अघोष है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है यह र ल व। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन है? तो देखिए तालव्य श, दंत श, सॉरी तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, और हाँ, ठीक, महाप्राण। देखिए महाप्राण में क्या होता है? बोलने में वायु अधिक लगती है, ठीक, तो प्रत्येक, ठीक है, स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण, ठीक, ये क्या है? महाप्राण है। और क्या? श, 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 ह, तीनों श और ह, ठीक है, यह भी क्या है? महाप्राण की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अघोष क्या है? ठीक है, अघोष में कुछ करना ही नहीं है, पहला दूसरा और श, श, श। मित्रों ह इसमें नहीं होगा, ह क्योंकि
श घोष होते हैं। अब देखिए वही सारे प्रश्न चलेंगे, लेकिन एक बार अगर आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसकी गंभीरता को समझ जाते हैं, तो बार बार वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछेंगे। और जब आप ये प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपको ऐसा लगेगा, हाँ नहीं मैं ठीक प्रकार से पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? क्या ये ऊष्म है? नहीं सर। अंतस्थ है? नहीं सर। अयुग्वाह है? नहीं सर। स्पर्श व्यंजन है? नहीं सर। यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। मित्रों, अयुग्वाह क्या होता है? स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। और अंतस्थ क्या होता है? इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच में होता है। ठीक है। कह रहे हैं हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। यह अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जबकि ऊष्म व्यंजन क्या है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। स्पर्श व्यंजन क से म तक है, मतलब कचोटता प्यार वाला। इनकी संख्या कुल 25 है। अयुग्वाह में अंग तथा अ को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। शानदार प्रश्न जो वीडियो की पुनर्परीक्षा हुई थी 2016 में। कह रहे हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए पहला विकल्प श श ह, य र ल व, छ त्र ज्ञ श्र, च छ ज झ। तो क्या होगा? य र ल व। ठीक है मित्रों, हम लोग चारों विकल्प पढ़ेंगे और चारों व्याख्या। कितनी भी बार रिपीट हो यह प्रश्न, हम लोग अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक। च छ ज क्या है? स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। इन्हीं के साथ ऐसे गंभीर विद्यार्थी हैं आप तो लिख लीजिए तुरंत यश। ठीक है। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है। छ त्र ज्ञ श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। आपसे संयुक्त स्वर यदि पूछे तो आप गंभीर विद्यार्थी तुरंत बताएंगे ए ऐ ओ औ। ठीक। आप तुरंत गंभीर विद्यार्थी हैं। ठीक है, आप तुरंत बता देंगे सर कि संयुक्त षट्चार ए ऐ ओ औ। अब देखिए क्या कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? कह रहे हैं हाँ। चलिए सर, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा पूरा है, लेकिन पूरे प्रश्नों को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं ल म ज। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? कभी ऐसे पूछ लेगा तो 4 है। ठीक है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो क्या होगा? कंठ होगा। इसका पूछ ले तो दंत होगा। इसका मूर्धा, इसका तालु। ठीक है। दिए गए विकल्पों में वर्ण ह ऊष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान से घर्षण करते हुए निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ऊष्म व्यंजन श का उच्चारण करिए, ठीक है, तो वायु क्या है? किसी मुख के विशेष स्थान से निकल रही है। ठीक है। कहाँ से निकल रही है? ठीक है। उसके बाद क्या है? घर्षण भी कर रही है। श, गर्मी, श बोल के देखिए सामने हाथ लगाइए तो गरम गरम कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। तो वही श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। श का क्या है? मूर्धा है। ठीक है। और इसका दंत है, कंठ है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न। अगर हमें ऊष्म व्यंजन भी ज्ञात हो तो भी ये प्रश्न कह रहे हैं कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो सर श भी है। ठीक है। तालव्य श भी है, मूर्धन्य श भी है, तीनों श जो होते हैं, दंत श भी है। सर ग क्या है? ग ऊष्म नहीं, ये क वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्तंभ क्या है? कंठ है। दिए गए वर्गों में से ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए शानदार प्रश्न, थोड़ा सा घुमा के। 2018 में प्रश्न आया यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक की परीक्षा में। कह रहा है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? अगर आप थोड़े भी गंभीर हैं तो यह प्रश्न तो गलत नहीं करेंगे। देखिए अंतस्थ व्यंजन कुल 4 हैं। कौन कौन से? य र ल व। और ऊष्म व्यंजन भी कुल 4 हैं। 4 को 4 जोड़ दीजिए, 8 होगा इसका सही उत्तर। लेकिन पूरे विकल्प को पढ़ते हैं। कह रहे हैं 6, 6, 8, 9, 7। तो इसका सही उत्तर 8 होगा। व्याख्या देखते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो व्याख्या में कह रहे हैं, देखिए, हाँ कह रहा है कि अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जिनमें
4 अंतस्थ व्यंजन तथा 4 ऊष्म व्यंजन है। य र ल वर्ण अंतस्थ व्यंजन है जिसमें य और व क्या है, अर्ध स्वर है। देखिए जब चीजों को आप बार बार लिखते हैं तो कभी ऐसे ना परीक्षा में से धुंध छा जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हम पढ़े क्या थे। ठीक है, अगर आप परीक्षा दिए होंगे तो इस बात को समझ पा रहे होंगे आप कि कुछ ऐसी चीजें मेरे मिस हो जाती हैं और ध्यान ही नहीं आता है। ठीक, अब देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय